गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ सीबीएसई का 2020-21 का रिवाइज्ड सिलेबस फॉर क्लास 9th और क्लास 10th। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन की वजह से सारी क्लासें घर पे हो गई हैं और घर पे होने की वजह से सीबीएसई ने अपने सिलेबस को रिवाइज़ किया है। उन्होंने कुछ टॉपिक्स को आपके कोर्स में से इस साल के लिए कम कर दिया। तो मैं आपको वो रिवाइज्ड करिकुलम, रिवाइज्ड सिलेबस लेके आया हूँ। वैसे तो सीबीएसई ने डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था, आप सब तक वो डॉक्यूमेंट पहुंचा होगा, पर उस डॉक्यूमेंट में टॉपिक्स लिखे थे, चैप्टर वाइज नहीं लिखा था। तो मैं जो सिलेबस आपके सामने ला रहा हूँ ये चैप्टर वाइज है, जिससे आप बहुत आसानी से सिर्फ अपने इंडेक्स में देख के ये देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर इंक्लूडेड है और कौन सा चैप्टर एक्सक्लूडेड है। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो इंटरनल असेसमेंट में ही काउंट होंगे, वो फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे, और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनको हाफ इंक्लूड किया है और हाफ एक्सक्लूड किया है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले 9th क्लास का देखेंगे, फिर 10th क्लास का देखेंगे। तो रिवाइज्ड सिलेबस जो क्लास 9th का है वो कुछ इस तरीके से है। क्लास 9th टोटल आपके पास 15 चैप्टर्स थे। 15 चैप्टर्स में से जो आपका सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये कम्प्लीटली डिलीट हो गया है। इसके अंदर से कोई भी टॉपिक आपके फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। सेकेंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें से कोई डिलीशन नहीं है, ये पूरा टॉपिक आपके फाइनल एग्जामिनेशन में है। थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी आपके फाइनल एग्जामिनेशन में है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपकी फाइनल एग्जामिनेशन में है। चैप्टर 5 है सेल, चैप्टर 6 टिश्यू। दोनों ही बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, दोनों में से कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं है। इनफैक्ट सेल के अंदर तो रिसेंटली ही सीबीएसई ने कुछ नए टॉपिक इंट्रोड्यूस किए थे सेल डिवीजन वाले, वो भी अभी सिलेबस में, वो भी करिकुलम में है। चैप्टर 7 जो था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो कम्प्लीटली डिलीट हो गया, वो सारा आपके कोर्स से हट चुका है। चैप्टर 8 मोशन पूरा इन सिलेबस है। चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी आपका सिलेबस में है। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के अंदर दो पार्ट्स हैं, अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो वो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बारे में है। सेकंड पार्ट आपका प्रेशर और वेट, मास, इन चीज़ों के बारे में है। जो प्रेशर वाला पार्ट है आपका, थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला, वो पार्ट आपका डिलीट हो गया है। तो अप टू पेज 38 इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स हैं उनमें पेज नंबर 138 जो ब्लू इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले का पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में है, उसके बाद का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 11 है वर्क एंड एनर्जी, ये पूरा का पूरा चैप्टर वर्क, एनर्जी, पावर, सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 12 साउंड कम्प्लीटली डिलीट हो गया, साउंड के अंदर से कोई भी टॉपिक एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। वाई डू वी फॉल इल चैप्टर 13 है, तो उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, पूरा सिलेबस में है। चैप्टर 14 है नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है ये आपके इंटरनल असेसमेंट में आएगा। तो आपके टीचर्स डिसाइड करेंगे कि इसका असेसमेंट आप उनको किस तरीके से करना है। वो वर्कशीट ले सकते हैं, असाइनमेंट ले सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल सकते हैं, बट इंटरनल असेसमेंट में इसको असेस किया जाएगा। और चैप्टर 15 कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 9, हाफ ऑफ चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 13, ये आपके जो 10.5 चैप्टर्स हैं ये आपके सिलेबस में हैं। और बाकी 4.5, 3.5 चैप्टर्स तो कम्प्लीटली डिलीट हो गए हैं और एक इंटरनल असेसमेंट आ गया है। कम्प्लीटली डिलीट कौन कौन से हुए हैं? चैप्टर 1 डिलीट हो गया है, चैप्टर 7 कम्प्लीटली डिलीट हो गया है, चैप्टर 12 कम्प्लीटली डिलीट हो गया है, 3 चैप्टर्स कम्प्लीटली, और चैप्टर 15, ये 4 चैप्टर्स आपके कम्प्लीटली डिलीट हो चुके हैं। 4 चैप्टर्स के बाद हाफ चैप्टर डिलीट हुआ है ग्रेविटेशन का, और नेचुरल रिसोर्सेज आपके इंटरनल असेसमेंट में होगा। तो ये आपका क्लास 9th का करिकुलम था। अगर हम क्लास 10th के करिकुलम के बारे में बात करें, रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में बात करें, तो क्लास 10th में से भी काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके डिलीट हो गए हैं। तो देख लेते हैं कि क्लास 10th में क्या है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कोई डिलीशन नहीं है, पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में है। चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो था, कोई डिलीशन नहीं है, पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में है। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अब 10th क्लास का सिलेबस थोड़ा सा अपडेटेड है, थोड़ा सा टेढ़ा भी है, क्योंकि इसके अंदर कई चैप्टर्स में से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर से अप टू पेज 49 जो है वो आपको आ रहा है, उसके आगे का टॉपिक आपके पास मेटलर्जी वाला जो टॉपिक है वो नहीं है। अप टू पेज नंबर 49 जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हैं वहाँ तक आएगा। ब्लू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए, उससे पहले का सारा टॉपिक आपके सिलेबस में है। फिर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में अप टू पेज नंबर 67 होमोलॉगस सीरीज़ तक का है, उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक्स है उसको डिलीट कर दिया है।
तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से मोर देन 50% ऑफ चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया है। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, पूरा आपके करिकुलम पूरा सिलेबस में है। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पूरा आपके सिलेबस में है। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो ब्रेन वाला चैप्टर है वो कम्प्लीटली डिलीट हो गया है। चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कोई डिलीशन नहीं है इसके अंदर, पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन सिर्फ पेज 1 नंबर 147 तक आएगा, ब्लू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस तक, उसके आगे का टॉपिक डिलीटेड है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो चैप्टर 10 है इसमें कोई डिलीशन नहीं है, लेकिन चैप्टर 11 जो कि चैप्टर 10 के ही बेसिस पे एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें फ्रॉम पेज 191 से लेके और एंड वो वाला पार्ट आएगा, इससे पहले का पार्ट डिलीटेड है। तो ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम पेज 191 से पहले वाला पार्ट जो ह्यूमन आई वाला पार्ट है, आई डिफेक्ट्स वाला पार्ट है, वो डिलीटेड है। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में कोई डिलीशन नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में अप टू पेज 235 ही आएगा अपने करिकुलम में। उसके बाद का टॉपिक मोटर जनरेटर के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीटेड है। अब अपनी एनसीईआरटी की बुक को देखिए अपडेटेड वाली, उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो चुका है। चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट में कोई डिलीशन नहीं है, पूरा चैप्टर आपको आएगा। और चैप्टर 16 है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपको चैप्टर है वो इंटरनल असेसमेंट में आपका असेस होगा, असेसमेंट में टीम मिलेंगे असेसमेंट में, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। ये ध्यान दीजिए कि आपको क्या समझाया जा रहा है। चैप्टर 16 आपका इंटरनल असेसमेंट में आएगा। तो ये आपका क्लास 10th का अपडेटेड सिलेबस है। तो एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, आपका 10th का सिलेबस में कितने चैप्टर्स कम्प्लीटली डिलीट हुए हैं। आपका कम्प्लीटली डिलीट होने वाले चैप्टर्स में से एक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर 14, और एक है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7। ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट डिलीट हो गए हैं। उसके अलावा जो सेमी डिलीटेड हैं उसके अंदर आपके चैप्टर 3 में से पार्ट डिलीटेड है, चैप्टर 4 में से बहुत सारा पार्ट डिलीटेड है, चैप्टर 9 में से बहुत सारा पार्ट डिलीटेड है, और चैप्टर 11 में से और चैप्टर 13 में से भी बहुत सारा पार्ट डिलीटेड है। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स हैं कि आपके कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है और कौन से टॉपिक्स डिलीटेड नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में बाकी जो आपके आंसर्स हैं, जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।